चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रेलर के नीचे आने से 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक की सड़क किनारे गिरने से जान बच गई। पुलिस ने मृतक युवकों के शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं। तो बाइक सवार 2 युवक जो है हादसे का शिकार हुए हैं। अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवा दिए गए हैं। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की जान चली गई। बाइक सवार 2 युवक की मौत, एक की जान बच गई है। फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी है। ट्रेलर ने जब बाइक को टक्कर मारी, इस हादसे में 2 युवकों की जान चली गई, एक युवक की जान बच गई है। हॉस्पिटल में एडमिट है, अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे का शिकार 2 युवक हुए। 2 युवकों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है दोनों युवकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। दोनों युवकों के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बाइक सवार थे ये, हादसे का शिकार हुए, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, एक युवक की जान बच गई है। सवाई माधोपुर से खबर, खंडार क्षेत्र के चौथका बरवाड़ा उपखंड की टापुर पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एचेरे के जर्जर इमारत एक बड़े हादसे का कारण बनने से बाल बाल बच गई। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते स्कूल की छत पूरी तरह सीलन में हो गई थी और स्कूल शुरू होने से ठीक पहले एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि उस समय विद्यालय में ना तो स्टाफ मौजूद था और ना ही बच्चे, अन्यथा झालावाड़ जैसी दर्दनाक घटना यहाँ भी दोहराई जा सकती थी। छत गिरने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है जर्जर भवनों की हालत, और इसी कड़ी में एक और ये जो है छत गिरी है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें कई अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं और इसी के चलते जो है ग्रामीण आक्रोशित हैं। बड़ा हादसा हालांकि यहाँ पर टला है। चौथका बरवाड़ा के टापुर पंचायत का ये मामला, जहाँ पर छत गिरी है, लेकिन जो है गनीमत रही कि किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, जर्जर भवन की छत गिरी है, ग्रामीण भी आक्रोशित है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की अगर तस्वीर सामने आती है तो ग्रामीणों में डर दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन आक्रोश भी व्याप्त है। बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज खंडार सवाई माधोपुर जिले मुख्यालय के खंडार विधानसभा क्षेत्र के टापुर पंचायत क्षेत्र के जो एक एचेर गांव है, उसकी एक स्कूल की छत है, सीनियर स्कूल है, उसकी स्कूल की छत अचानक भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि वहां पर स्कूल शुरू होने से पहले मॉर्निंग में जल्दी ही ये छत अचानक गिर गई और जिसके कारण जो बड़ा हादसा होना था वो टल गया। क्योंकि अगर वहां पर जो करीब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल संचालित होता है और इस स्थिति में अगर अध्यापक और छात्र छात्राएं अगर वहां मौके पर होते हैं, अगर ये घटना होती तो एक बड़ी दुर्घटना हमारे सामने आ सकती। लेकिन ऐसी स्थिति में ये रहा कि हम इसको कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं कि अचानक स्कूल का गिरना, जब मौके पर कहीं किसी का नहीं होना, तो ये खुशकिस्मती मानी जा सकती है। लेकिन जिला प्रशासन को ग्रामीणों ने कई बार अवगत कराया, लेकिन आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई और अभी हाल ही में लगातार जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण जो स्कूल की बिल्डिंग थी पूरी सील रही थी। सीलन के कारण उसमें पानी रमा हुआ था और उसी के चलते पुरानी से बिल्डिंग और पानी का एक साथ आना, तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग का जो बिल्कुल लोकेश जो है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भीलवाड़ा में भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल की चोरी और सीनाजोरी देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें कि विधायक खंडेलवाल बिना नंबरी के वाहन पर मात्र विधायक लिखकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से मिलने पहुंच गए, तो वहीं उनसे पूछा गया तो कहा कि नंबर प्लेट बनास नदी में बह गई। इसकी सुध ना तो किसी पुलिसकर्मी ने ली और ना ही किसी अधिकारी ने। तो बिना नंबर के वाहन पर सवार हुए विधायक वाहन पर केवल विधायक लिखकर ही पहुंचे उप मुख्यमंत्री से मिलने। बनास नदी में बह गई नंबर प्लेट, ये कहना है भाजपा विधायक का।
तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिर्फ विधायक लिखी हुई नेम प्लेट ही है, लेकिन इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके बाद विधायक कहते हैं कि जो नंबर प्लेट है वो बनास नदी में बह गई है। बिना नंबर के वाहन पर विधायक सवार हुए, उप मुख्यमंत्री से मिलने भी पहुंच गए। इसके बाद कहा यह जाता है कि नंबर प्लेट जो है नदी में बह गई है। तो भाजपा विधायक की दिखी चोरी और सीना सूरी, क्योंकि देखिए विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसे में जब उन्हीं की तरफ से ये बयान दिया जाता है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, जिस तरीके से ये इनकी तरफ से कहा गया है विधायक जी की तरफ से कि नदी में नंबर प्लेट बह गई, इस तरीके का बयान जिम्मेदाराना तो नहीं है। जयेश जी बिल्कुल पूनम, देखिए कि कल जब भीलवाड़ा में सड़क परिवहन मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनका भीलवाड़ा दौरा था। भीलवाड़ा जब वो पहुंचे थे तो उनके स्वागत के लिए अन्य विधायकों के साथ में मांडलगढ़ विधायक जो है गोपाल खंडेलवाल वे भी पहुंचे थे। उनकी गाड़ी पर जो है नेम प्लेट, नंबर प्लेट की जगह नेम प्लेट, उनके पद की जो है वो प्लेट देखी गई, मात्र विधायक लिखा हुआ था। वहां पर यातायात पुलिस भी मौजूद थी, उनके साथ में ही जो है अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन किसी के द्वारा जो है किसी तरीके से कोई रोक टोक विधायक के साथ में नहीं की गई कि नंबर प्लेट की जगह पर आपने पद की जो है वो प्लेट लगा रखी है। उसके बावजूद सर्किट हाउस से निकलकर विधायक गोपाल खंडेलवाल जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय में उनके साथ में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। जब पत्रकारों द्वारा इनके साथ में सवाल जवाब किए जाते हैं नंबर प्लेट, नाम प्लेट को लेकर, तो विधायक द्वारा जो है एक बेतुका बयान दिया जाता है। देखिए, इसको साफ तौर पर गैर जिम्मेदार बयान इसलिए कहा जाएगा क्योंकि विधायक द्वारा यह कहा गया कि नाम प्लेट जो है वो नंबर प्लेट जो है नदी में बह गई है। बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना बयान, बेतुका बयान जो है विधायक की तरफ से दिया गया है। जांजगीर चांपा से खबर, नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोधना में एक बार फिर से प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा भी किया। गोधना गांव में धार्मिक सभा के दौरान कथित रूप से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और इस गतिविधि का विरोध किया। नवागढ़ थाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और स्थिति को संवेदनशील मानते हुए माहौल को शांत कराया। पुलिस ने धर्मांतरण गतिविधि में संलिप्त पाए गए 2 लोगों बद्री साहू और यश साहू को हिरासत में लिया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम गोधना में प्रार्थना सभा कराए जाने, धर्मांतरण कराए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हिंदू सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित 2 आरोपी जो हैं उनको थाने लाया गया है। और इसमें जो है जो धर्म संबंधी जो धाराएं हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है उसमें लगातार कार्रवाई करते हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम गोधना में प्रार्थना सभा। दौसा के सिकराय से खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चकगनीपुर और सिकराय आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 सहित कई केंद्रों में लापरवाही, अव्यवस्थाएं और मूलभूत सुविधाओं का अभाव सामने आया है। इन केंद्रों में बच्चों को समय पर पोषण और शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। चकगनीपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक भी नहीं खुला मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि केंद्र की कार्यकर्ता की लापरवाही के कारण न सिर्फ केंद्र देरी से खुलता है बल्कि बच्चे भी समय पर नहीं पहुंचते। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्र अक्सर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ही बंद रहता ही है, जिससे इसकी उपयोगिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के जंबारामगढ़ से खबर, पेड़ से लटका मिला है एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ भी एकत्रित हो गई है। रामू बलाई के रूप में मृतक की पहचान हुई है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है, जायजा लिया है। जंबारामगढ़ के गुड़ाबाज गांव का ये मामला बताया जा रहा है।
जयपुर के जंबारामगढ़ से यह खबर, जहां पर पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। हालांकि जैसे ही ग्रामीणों ने देखा, ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल भी रहा, दहशत भी देखने को मिली, जिसके बाद तुरंत ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मृतक की पहचान हो चुकी है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। रामू बलाई के रूप में मृतक की पहचान की गई है। भीलवाड़ा के आसींद में नेशनल हाईवे 158 पर ट्रक घर में जा घुसा, जिससे मकान का बाहरी हिस्सा जमींदोज हो गया और एक स्कूटी मकान के मलबे में दब गई। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। कस्बे के लोग हाईवे जाम कर अधूरे निर्माण कार्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अधूरे पड़े 700 मीटर के दायरे को पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। तो नेशनल हाईवे 158 पर एक घटना, मकान का बाहरी हिस्सा जमींदोज हुआ है। मकान के मलबे में स्कूटी दबी है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में चढ़ावा रोड से मालपुरा रोड को जोड़ने वाली सीसी सड़क पहली ही मानसूनी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया और आए दिन हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने आज पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को अवगत कराया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क की गुणवत्ता की जाँच करवाकर निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं ग्रामीणों ने शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रोड टूटी हुई है, ना इसमें कोई माल डाला गया है, ना कहीं कोई बोर्ड टंगा है कि ये फलाना बनाया है। कोई भी आके देखो अधिकारी, तब पता चलेगा इस रोड का क्या हाल है। सरकार के पैसे ऐसे ही जाते हैं क्या? पूरी रोड टूटी हुई है, ना इसमें कोई माल डाला गया है, ना कहीं कोई बोर्ड टंगा है कि ये फलाना बनाया है। कोई भी आके देखो अधिकारी, तब पता चलेगा इस रोड का क्या हाल है। सरकार के पैसे ऐसे। झुंझुनू से खबर, वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी परीक्षा की प्रथम पारी सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जिसमें कुल 9,799 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षार्थियों ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करवाई। परीक्षा को नकल रहित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाएं लागू की हैं। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व गहन जांच की गई। परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है ताकि निगरानी में कोई भी चूक न हो। फतेहपुर में भाजपा के वार्ड 39 के पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय सुभाष राठ की दूसरी पुण्यतिथि पर गोयनका मंदिर के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में संत विजयनाथ महाराज, महावीर नाथ, भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा का शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया गया। वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय सुभाष राठ के विचारों और सामाजिक योगदान को याद किया, तो बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जो हैं श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। स्वर्गीय सुभाष राठ की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान तमाम नेताओं ने वहां पहुंचकर उनके योगदान को याद किया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और किस तरीके से उनका योगदान रहा है उसको याद किया गया। सीकर के खाटू श्याम जी से खबर, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी मंदिर में होने वाली आरतियों का समय अब बदल दिया गया है। जी हां, मंदिर प्रशासन ने भाद्रपद
शुक्ल पक्ष से अश्विन कृष्ण पक्ष की अवधि को ध्यान में रखते हुए 2 प्रमुख आरतियों श्रृंगार आरती और संध्या आरती के समय में संशोधन किया है। इन आरतियों के समय में हुए बदलाव की जानकारी श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने दी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि ये परिवर्तन श्रद्धालु की सुविधा, धार्मिक मर्यादा और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब भक्तों को अपनी दर्शन यात्रा की योजना इन नए समय अनुसार बनानी होगी। मानसून की सक्रियता के बीच सिरोही जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जोधपुर संभाग के लिए 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अबुरोड उपखंड क्षेत्र में रुक रुक कर और तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। पिछले 24 घंटों में अबुरोड में 65 मिलीमीटर और देलदर में 105 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देलदर का बत्तीसा बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसके ऊपर से करीब 1 फीट पानी की चादर तेज गति से बह रही है। बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी नालों के पास ना जाने की अपील की है। भारी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। दिलदर का बत्तीसा बांध भी ओवरफ्लो हो चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन समय समय पर अलर्ट जारी कर रहा है। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच यहाँ पर अगर बात की जाए तो सड़कों पर जलमलार भी हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर सीवरेज कार्य के दौर यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बारिश के बाद यहाँ पर सीवरेज की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि देखिए, यहाँ पर जो सड़क है, यहाँ पर कार्य किया गया था, उसके बाद में जो सड़क है पूरी धंस गई और दलदल में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। पूरा देखिए, ये सड़क तो आपको एक नज़ारा दिखवा रहे हैं सजबेदरक के द्वारा। तो यहाँ पर ये पूरी सड़क यहाँ पर दलदल में दबी हुई नजर आ रही है और पूरा जो मार्ग है क्षतिग्रस्त हो गया। आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में दुकानदार मौजूद है। ये भाई साहब कब हुआ? ये 3-4 दिन इन्होंने पहले खोला था, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा बहुत लापरवाही है और सिविल लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है। यहाँ एक अस्पताल भी है, आवा जवाब के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। डिलीवरी और बापरे पर बहुत परेशान हो रहे हैं। 4 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर बारिश के बीच जो सड़क है सीवरेज कार्य के बाद यहाँ पर दलदल में तब्दील हो गई है। यहाँ पर इन्होंने स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक अस्पताल भी है। डिलीवरी से लेकर जो तमाम जो मरीज है वो यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि सीवरेज की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है और यहाँ पर इनकी पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। सच बदलक मगन प्रजापत, अबुरोड सिरोही। अबुरोड शहर बारिश के बीच यहाँ पर अगर बात की जाए तो सड़कों पर जलमलार भी हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर सीवरेज कार्य के दौर यहाँ पर बड़ी लापरवाही क्षेत्र में यहाँ पर कल से ही जो बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच नदी नाले उफान पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बत्तीसा नाला भी है ओवरफ्लो हो चुका है। वहाँ पर बांध से ऊपर के यहाँ तेज वेग के साथ में है जो पानी की चादर चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कई ये बारिश है आफत भी नजर आई है और एक जो देरी रपड़ के दौरान वहाँ पर एक बारिश के बीच वहाँ पर एक जो जीप थी वो भी नदी में फंस गई है। तो यहाँ पर बारिश का दौर अभी भी जारी है। बारिश के बीच यहाँ पर जो अभी मैं रजवाड़ा मानपुर के जो है ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो बनास नदी है, देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि ये जो लाइव तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर तेज गति के साथ में बनास नदी है बहती हुई नजर आ रही है। बनास नदी को देखने के लिए यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर बनास नदी के बीच यहाँ पर बनास नदी को देख रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद प्रचार कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। मेरे साथ में यहाँ पर जो नदी देखने के लिए पहुँचे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। बेटा, कैसा बारिश हो रहा है? बहुत अच्छा बारिश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बारिश को देखकर और नदी भी बहुत अच्छी चल रही है। कब से चल रहा है बारिश अपने शहर में? बारिश कल से सुबह से लगी है लगातार एकदम और अभी तक रुकी नहीं है। रात को भी बहुत तेज बारिश हुई थी। प्रशासन गाइडलाइन दे रहा है, उसकी पालना कर रहे हो? बच्चे जो बारिश हो रही है उसका बहुत अच्छा पानी नदी में आया है। हर साल इसका इंतजार रहता है अबुरोड के निवासियों को। प्रशासन की ओर से गाइडलाइन काफ़ी अच्छी गाइडलाइन दी है। नदी से दूर रहे, बाहर घूमने में ना जाए, इसका पूरा पालन किया जा रहा है और हर जगह प्रशासन की ओर से बहु प्रचार कर लोगों को नदी के बहाव में नजदीक नहीं जाने और
इसकी बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों ने भी कहा है कि हम प्रशासन की पूरी तरह से गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 8 और 9 तारीख को भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, तो आगामी दिनों में भी मौसम इसी प्रकार रहने का अनुमान है। सच में धड़क मगन प्रजापत आबू रोड शुरू।